नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, 4x4, फोर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव। ये सारे टर्म्स आपने कई बार सुने होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा आसान भाषा में समझाने की कि इन सब के मीनिंग क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये सब, और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक स्पेशल टाइप भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र आईडी है I_जीत पटेल। वहाँ पे भी मैं रील्स डालता हूँ और रील्स भी इंफॉर्मेटिव होती है। और वो जो कंटेंट है इंस्टाग्राम वाला वो यूट्यूब पे कभी नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रियर व्हील ड्राइव की। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जैसे गाड़ी में 4 व्हील्स होते हैं, तो पीछे के जो 2 व्हील्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी को खींचने के लिए। इंजन जितनी भी पावर डेवलप करता है वो एक ड्राइव शाफ्ट के थ्रू पीछे जाती है और रियर व्हील्स जो है वो घूमते हैं, आगे के व्हील्स फ्री रहते हैं। मैं आपको एज ए स्केल मॉडल समझा देता हूँ। ये मेरे पास स्केल मॉडल है, मर्सिडीज़ का है। तो अगर मैं इसकी रियर व्हील्स को लोड करूँगा तो रियर व्हील घूमेंगे, आगे वाले जो है वो स्टेडी रहते हैं। ऐसा ही रियल लाइफ गाड़ियों में होता है। अक्सर रियर व्हील ड्राइव जो है वो एसयूवीज में इस्तेमाल होते हैं, पिकअप ट्रक्स में इस्तेमाल होते हैं, और जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। ट्रक्स और पिकअप ट्रक्स में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कि रियर व्हील ड्राइव की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और ट्रक्स तो आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसी वजह से उसमें मोस्टली रियर व्हील ड्राइव ही होता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि इसको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए। अब मैं आपको बताया कि ये जो है वो पीछे के व्हील से घूमता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आगे इंजन है वहाँ से एक ड्राइव शाफ्ट निकलता है बीच में, और उसके बाद यहाँ पीछे डिफरेंशियल होता है। तो ये डिफरेंशियल और जो ड्राइव शाफ्ट वाला मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए नीचे की ओर। इसी वजह से इस पिकअप ट्रक, एसयूवी जो भी है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए। अब हर गाड़ी में तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हर गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, बट ये एक डिसएडवांटेज है रियर व्हील ड्राइव का। उसके अलावा हैंडलिंग इसकी बहुत बढ़िया होती है दोस्तों, क्योंकि पीछे के व्हील्स पावर देते हैं, आगे के व्हील्स को कुछ काम नहीं करना, सिर्फ स्टेयर ही करना है। मतलब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, जहाँ पे भी जाना है सिर्फ स्टीयरिंग ही इस्तेमाल होता है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ, और कोई भी मैकेनिज्म जुड़ी हुई नहीं होती है। इसी वजह से इसकी हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया रहती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गया कि रियर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, पहले से ही ये इस्तेमाल होती आई है। फ्रंट व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी जो है वो पहले आती थी, बट ओवर द टाइम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करके अभी मॉडर्न कार्स में मेजॉरिटी व्हीकल्स में यही फ्रंट व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी होती है। तो अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि फ्रंट व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है। फ्रंट व्हील ड्राइव में दोस्तों कुछ नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी के पीछे के व्हील्स को पावर मिलती है, वैसे पीछे वाले जो है वो फ्री रहते हैं, आगे वाले को पावर मिलती है। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि जो ड्राइव शाफ्ट है या डिफरेंशियल है, ये सारे मैकेनिज्म निकल गए, तो ग्राउंड क्लियरेंस अब आप इसका कम कर सकते हो। ये मोस्टली होता है हैचबैक में, सेडान में। छोटी जो एसयूवीज आती है सारी फ्रंट व्हील ड्रिवन होती है। इसमें आगे के व्हील्स को पावर देता है इंजन और पीछे के व्हील्स फ्री रहते हैं। और इसके एडवांटेज यही है दोस्तों कि इसका माइलेज सबसे ज़्यादा मिलता है। रियर व्हील ड्राइव का माइलेज उतना नहीं मिलता, बट फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है। तो जो रियर व्हील ड्राइव में डिसएडवांटेज थे वो यहाँ पे एडवांटेज बन जाते हैं, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस और माइलेज। और जो वहाँ पे एडवांटेज थे यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया या फिर हैंडलिंग हो गया, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज बन जाते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ये जो गाड़ियाँ होती है फ्रंट व्हील ड्राइव उसकी कम होती है। इसको सिर्फ ऑक्यूपेंट्स का ही वेट झेलना है, बाकी सब जो है वो इसके अंदर कुछ होता नहीं है गुड्स जैसे कि पिकअप ट्रक्स और ट्रक्स में होता है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। ये पूरा टेक्नोलॉजी हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव का। पिकअप ट्रक्स वगैरह में रियर व्हील ड्राइव होते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव में हो गया हैचबैक, छोटी गाड़ियाँ या फिर सेडान। इससे मुझे याद आया कि अगर आपको हैचबैक, सेडान, एसयूवी ये सब नहीं पता, तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो सारे टर्म्स भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अब फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव का कॉमन डिसएडवांटेज है वो ये है दोस्तों कि मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है और वो पीछे से स्टक हो जाती है और उसके आगे के दोनों व्हील्स हवा में हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे उठ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ काम की नहीं रहेगी। जितना भी आप एक्सीलेटर करो वो व्हील तो जो है वो हवा में ही घूमता रहेगा और ये गाड़ी जो है वो स्टक होगी। इसके लिए फिर दूसरे व्हीकल्स को मंगवाना पड़ेगा।
तो वैसा ही रियर व्हील ड्राइव में भी हो सकता है दोस्तों कि ये अगर ऐसे स्टक हो गई तो पीछे के व्हील्स हवा पे रह जाएंगे और आगे जो है वो स्टक हो जाएगी, तो ये भी निकल नहीं पाएगी अपने आप से। तो ये दोनों का डिसएडवांटेज है। अब इसको ओवरकम करने के लिए 4x4 को इन्वेंट किया गया या फिर ऑल व्हील ड्राइव को इन्वेंट किया गया। अब देखिए 4 व्हील ड्राइव, 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव ये जो है वो सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं 4x4 की। तो 4x4 में क्या होता है दोस्तों कि इंजन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे व्हील्स को, पावर और टॉर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अंदर 3 डिफरेंशियल इस्तेमाल होती है। पहली जो है वो आगे होती है, मैं आपको स्केल मॉडल में बताता हूँ। पहली ये 2 टायर्स के बीच में होती है, दूसरी ये 2 टायर्स के बीच में होती है और तीसरी जो है वो ये दोनों के बीच में होती है। ये 3 डिफरेंशियल्स इस्तेमाल होती है 4x4 में। अब अगर मैं बात करूँ ऑफ रोडिंग की, तो 4x4 जनरली ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल गियर लीवर होता है दोस्तों। ये जो गियर लीवर है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पीछे वाले व्हील्स को पावर ज़्यादा देनी है, आगे वाले व्हील्स को पावर ज़्यादा देनी है। कंडीशंस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये 4x4 में होता है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो ऑल व्हील ड्राइव है उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि इसका ट्रैक्शन बढ़े रोड पे। ऑफ रोडिंग के लिए 4x4 होता है और ऑफ रोडिंग के लिए जो 4x4 व्हीकल होता है उसमें आप चेंज कर सकते हो कि पावर किसको ज़्यादा देनी, किसको कम देनी है कंडीशंस के हिसाब से। बट ऑल व्हील ड्राइव में ये चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि अब ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो रही है। ऑडी एक ऐसी कंपनी है या फिर एक सुबारू कंपनी है, टोयोटा भी है, ये सब ऑल व्हील ड्राइव में इतनी आगे बढ़ गई है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि अब उसमें भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब ऑल व्हील ड्राइव जो है वो इंडिया में उतनी फेमस नहीं है क्योंकि इंडियन कंडीशंस में ऑल व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे स्नो ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया या फिर रशिया हो गया, तो वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर गाड़ी जो है वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव से चलेगी तो ट्रैक्शन जो है वो कम लगेगा। बट अगर चारों व्हील्स उसके कांटेक्ट में रहेंगे रोड के तो ट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा कैच है। तो कैच ये है दोस्तों कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो स्नो में बेटर परफॉर्म करती है रियर व्हील ड्राइव से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे जो है वो इंजन होता है और सारे कंपोनेंट्स आगे होते हैं दोस्तों, तो इस वजह से वेट इसका आगे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसी वजह से ट्रैक्शन ज़्यादा मिल जाता है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है स्नो में। जबकि रियर व्हील ड्राइव में ऐसा नहीं होता, कंपोनेंट्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि ये जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, इस वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता ट्रैक्शन पे और ये जो है ट्रैक्शन लूज करती है। तो स्नो कंडीशन में फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ये दोनों बहुत अच्छे से चलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव में डिफरेंस क्या है। 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए और ऑल व्हील ड्राइव जो है वो रोड के लिए बट ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। तो स्पेशल केस ये है दोस्तों कि जितनी भी सुपर कार्स होती है ना उसमें आपको रियर व्हील ड्राइव ही चाहिए क्योंकि हैंडलिंग अच्छी करनी है, प्लस पावर जो है वो अच्छा मिलता है रियर व्हील ड्राइव से। बट आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी कम चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि रियर व्हील ड्राइव में तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस भी कम चाहिए और रियर व्हील ड्राइव भी चाहिए आपको? तो उसका बेसिक सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जितनी भी सुपर कार्स होती है उसके रियर में इंजन होता है दोस्तों। रियर में इंजन होने से आपको फ्रंट में बूट मिल जाता है, आगे कुछ कंपोनेंट्स नहीं होते, रियर में इंजन होता है और यहीं से ये पावर निकाल देता है। अब इसमें भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है दोस्तों कि ऑल व्हील ड्राइव भी इसमें आता है। बट अभी के लिए हम सुपर कार्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी मैंने आपको दिखाई, तो उसमें क्या होता है कि इंजन जो है वो पीछे होता है, पीछे की व्हील से चलती है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम रहती है, प्लस रियर व्हील ड्राइव का एडवांटेज भी आपको मिल जाता है। तो ये स्पेशल केस था। एक और स्पेशल केस आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो टाटा नैनो आती थी ना इंडिया में, टाटा नैनो का इंजन पीछे होता था और वो रियर व्हील ड्राइव थी। अब ये एक छोटी गाड़ी जो कि सबसे छोटी है, नॉर्मल हैचबैक से भी छोटी है, बट इसको एक एडवांटेज ये है कि ये पीछे के व्हील से चलती है। तो ये सारी बात हो गई फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, 4x4, ऑल व्हील ड्राइव, स्पेशल केसेस लाइक लैम्बोर्गिनी और टाटा नैनो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई डाउट हो इतने जो टॉपिक है उसके बारे में या फिर कोई और भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।